नमस्कार, मैं सुदीप पंचवैया। उत्तराखंडी समाज को विधानसभा में अपशब्द कहने के मामले को भाजपा हाईकमान ने कैसे लिया? उत्तराखंड वाली भाजपा ने नहीं, दिल्ली में बैठी भाजपा को ये अपशब्द कैसे लगे? क्या भाजपा हाईकमान ने इसका संज्ञान लिया है? क्या इसको लेकर भाजपा हाईकमान के मन में कुछ चल रहा है? भाजपा हाईकमान क्या कोई एक्शन लेना चाहती है या लेने वाली है? क्या है ये पूरा मामला? आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, बताएंगे कि आखिर उत्तराखंडी समाज के हुए अपमान को लेकर भाजपा में क्या रिएक्शन है। भाजपा के बड़े नेताओं पर भाजपा जो दिल्ली में बैठी है वो क्या सोचती है इस बारे में? क्या वो इस स्वाभिमान को लेकर जो आक्रोश है लोगों में उसको ठंडा होने का इंतजार कर रही है? आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे अनुरोध, तीर चेतना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव जरूर दें। भाजपा के एक कैबिनेट मंत्री ने विधानसभा में उत्तराखंडियों पर जो कमेंट्स किया, उनको लेकर जो अपशब्द कहे, उसको लेकर पूरा राज्य जल रहा है। गांधीवादी तरीके से आंदोलन चल रहे हैं। लोगों को उम्मीद है कि भाजपा इस पर गौर करेगी। उत्तराखंड वाली भाजपा नहीं, उसके सामर्थ्य में नहीं है ये। भले ही आपने उत्तराखंड से सांसद भी चुना हो, विधायक भी चुना हो, पूरा सिस्टम हो भाजपा का उत्तराखंड में, पर लेकिन आप के लिए जो अपशब्द कहे गए हैं उत्तराखंडियों को लेकर, उस पर क्या करना है? जिसने अपशब्द कहे भाजपा नेता ने या भाजपा के मंत्री, सरकार के मंत्री ने, वो तय होगा दिल्ली से। गजब का राज्य है, पर है ऐसा ही। अपशब्दों का मामला निश्चित रूप से भाजपा हाईकमान तक भी पहुंच गया होगा। भाजपा के उत्तराखंड के नेता तो यही कह रहे हैं। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक बहुत बड़े नेता कह रहे हैं, उनका लिखा हुआ भी वायरल हो रहा है कि मैं तो सबके फोन उठा देता हूं। उस वायरल एक वीडियो में कह रहे हैं कि मोदी जी को भी फोन कर लो। अब ये वीडियो सही है, गलत है, क्या है, फैब्रिकेटेड है, इसकी पुष्टि हम नहीं कर पाएंगे। पर लेकिन सोशल मीडिया में इस प्रकार का ऑडियो भी चल रहा है। और ये ऑडियो सही हो गलत हो, इससे इतर अगर देखें तो ये बात भी सच है कि जिस कैबिनेट मंत्री ने उत्तराखंडियों के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल विधानसभा में किया, उस पर एक्शन तो हाईकमान ही लेगा। ये तो लगभग तय है। उत्तराखंड के पहुंच से बाहर वो नेता है। भले ही वो उत्तराखंड में चुनाव लड़ता हो, चुनाव जीतता हो, मंत्री बना हो, पर लेकिन उत्तराखंड में उस पर कोई निर्णय नहीं हो सकता। निर्णय दिल्ली से ही होगा। इस भाजपा का इंतजार करते करते कि भाजपा इस पर एक्शन लेगी, लोगों ने स्वाभिमान रैली निकाली, मोर्चे निकाले, मशाल जुलूस निकाले, पर लेकिन फिलहाल अभी तक कोई सूरत ऐसी नहीं दिख रही है कि संबंधित मंत्री पर कोई एक्शन हो रहा है। हां, तरह तरह की खबरें प्लॉट की जा रही हैं कि मंत्रिमंडल का रिशफल होने वाला है, इस बहाने मंत्री जी की छुट्टी हो जाएगी। उसके साथ 2-3 नाम और जोड़ दिए जा रहे हैं कि ये मंत्री भी लाइन पर हैं जिनकी छुट्टी हो सकती है। पर लेकिन कंक्रीट तरीके से अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं है
कि भाजपा हाईकमान एक्शन लेने के मूड में है। मंत्री के समर्थक भी इस प्रकार का कहने लगे हैं। कुल मिलाकर जो जो इस मामले ये पूरे प्रकरण का समय बीत रहा है, लोगों की नाराजगी जरूर बढ़ रही है। भाजपा का कोर वोटर नाराज है, पर लेकिन भाजपा को लगता है कि ये नाराजगी ठंडी हो जाएगी और उनका वोट फिर से इलास्टिक की तरह जहां था वहीं आ जाएगा। यह भाजपा को यकीन है। इस यकीन पर भाजपा पिछले 10 साल से काम कर रही है और उसे सफलता मिल रही है। लोग तमाम प्रकार की बातें सोशल मीडिया में कर रहे हैं। भाजपा के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले कह रहे हैं कि आज होगा एक्शन, कल होगा एक्शन, पर लेकिन कंक्रीट तरीके से कुछ नहीं है। ये बात भी बहुत मजबूती के साथ लोग कह रहे हैं कि भाजपा किसी दबाव में नहीं आती। कम से कम लोगों के जन आक्रोश को देखते हुए भाजपा अपने मंत्री को कैबिनेट से बाहर का रास्ता नहीं दिखाएगी। पूर्व में भी ऐसा हुआ है, देश के कई राज्यों में, केंद्र में भी ऐसा हुआ है। तो क्या यही सच है? क्या भाजपा अब लोकतंत्र में जनता की भावनाओं से ऊपर रहकर काम कर रही है? इस प्रकार की तमाम बातें अब सोशल मीडिया में होने लग गई है। खबरें तमाम प्रकार की हैं। कहा जा रहा है कि दिल्ली हाईकमान मन बना चुका है, कभी भी छुट्टी हो सकती है। प्रधानमंत्री के हर्षिल मुखवात दौरे के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा हुआ, वो दिल्ली रवाना हो गए। इसको इस बात से जोड़ा जा रहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार और मंत्रिमंडल की रिशफलिंग होगी। भाजपा के साथ सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाले कह रहे हैं कि अब तो हो ही गया, मुख्यमंत्री इसीलिए दिल्ली गए हैं। मुख्यमंत्री जैसे लौटेंगे वैसे स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में यह दौरा इसीलिए था। क्या भाजपा कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा विधानसभा में जो कुछ किया गया, जो कुछ कहा गया, उससे होने वाले नफा नुकसान को ढंग से एस्टिमेट कर चुकी है? इसमें भाजपा ने क्या देखा क्या पाया ये भी स्पष्ट अब होने लग गया है, कम से कम, कि अगर किसी मंत्री को बाहर का रास्ता दिखाया जाता है तो उससे क्या असर पड़ सकता है। भाजपा के भीतर ये सोचने और ये बोलने वालों की भी कमी नहीं है कि इस मामले को लेकर बहुत ज़्यादा हाईकमान में बहुत ज़्यादा चर्चाएं नहीं है। हालांकि भाजपा हाईकमान को फीडबैक जरूर है, पर फीडबैक निकाय चुनाव से लेकर भी है। निकाय चुनाव में ऋषिकेश में जो कुछ हुआ, निकाय चुनाव में जो कुछ बातें हुई, जो कि बाद में विधानसभा में भी हुआ कि यहां का कोई नहीं है, ये बात लोगों को चुभ रही है। भाजपा के मंत्रियों को पहले निकाय चुनाव में या फिर विधानसभा में जो कुछ ये कहा कि यहां का कोई नहीं है, फला जगह से आया, अला जगह से आया, इसको लेकर ये लोगों के दिल में नस्तर की तरह चुभ रहा है। लोग इस पर जल्द से जल्द एक्शन चाहते हैं, ताकि ऐसे लोग जो यही कह देते हो कि यहां का कोई नहीं है, या कुछ भी कहा जा सकता है, या कुछ भी किया जा सकता है, वोट के लिए ये बोल देना कि हम फला जगह के हैं, हम अला जगह के, कोई यहां का नहीं है, ये बात लोगों को अंदर तक कचोट रही है। लोग इसी का निस्तारण चाहते हैं भाजपा से, पर लेकिन फिलहाल भाजपा ऐसा करेगी या नहीं करेगी, एक्शन लेगी या नहीं लेगी, लोगों की नाराजगी को कम करने
गुस्से को ठंडा करने की रणनीति अपना रही है। लोग सब देख रहे हैं।